संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। श्रीवाणी आई है, उन्हीं दया से मेहर अनुवाद को लगते हैं। इसका नादा कहते हैं अनजान को, कम बुद्धि वाले को। समझ मन में एक दिन मर जाना, यहाँ कोई नहीं रहता। नाम है मृत्यु लोक, जीवन लोक नहीं है ये। जो आया है उसको जाना पड़ता। अवतार पुरुष आए आए चले गए, संत आए चले गए। जो भी आया है वह जाएगा। कहाँ जाएगा ये है हमारा प्रश्न जो सभी के साथ जुड़ा हुआ है। मौत के बाद कहाँ जाएंगे? सुनना है सुन लो, समझना है समझ लो, पिंड में दृष्टांत ले लो। एक विद्यार्थी पढ़ता है, पेपरों के दिन चल रहे हैं और वह रात के 11 बज गए याद कर रहा है कोई भी प्रस्ताव या कोई भी जो विषय वस्तु है। पढ़ते पढ़ते पेन बीच में छूट गया, पुस्तक की आंख लग गई उसकी। सुबह उठा 4 बजे, जहां से छोड़ा था वो ये शुरू कर दिया। क्या था ये? बीच में रात थी, रात मैंने मौत थी। शुरुआत वहीं से हो गई है, बच्चे की पढ़ाई शुरू वहीं से हो गई। जिस भगत ने भक्ति जहां छोड़ी है, अगले जन्म में भक्ति वहां वहीं से शुरुआत हो जाती है। आदि गुरु शंकराचार्य 8 वर्ष की आयु में वेदांत का खुलासा लग गए थे करने। बोलो, आपने तो बहुत सुने हैं बच्चे कोटिले जैसे टेलीविजन के ऊपर भी आए, हम भी पीछे बातें हैं। पूर्व जन्मों की पूंजी साथ रहती है आत्मा के। भूलती नहीं है वो पूरे अंदर। अरे सुनो, पहले अगर मान लिया पहले जन्म का नहीं मिलता होता तो फिर जो भी माताओं गर्भ मारे हैं, एक राजा
कि यहाँ पैदा हो गया राजकुमार महलों में ठाठ से बैठा है, एक गरीब की झोंपड़ी में बच्चा पैदा हो गया रहा है। कर्म तो अब करेंगे ना, पाप कर्म पुण्य कर्म अच्छा बुरा तो बाद में करेंगे। फिर ये कैसे हो गया? जन्मों की पूंजी आत्मा के साथ। राजा के यहां राजकुमार बन बैठा और भूखी माता के पेट में आकर के बाहर पीड़ा में ही स्टार्ट हो गई जीवन। कोई गर्भ से बीमार हो गया आता है, कोई आते पोलियो हो जाता है। ये सारा क्या सिस्टम है? कर्म थ्योरी काम कर रही है, कर्म का फल मिलता है, अटल नियम है कर्म का। कर्म गति टारे नाही टरी, गुरु वशिष्ठ से महामुनि ज्ञानी सोधी के लगन धरी। दशरथ मरण हरण सीता का वन में विपत्ति पड़ी, कर्म गति टारे नाही टरी। क्या टली? गुरु वशिष्ठ ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म ऋषि हाजिर थे। महाराजा दशरथ ने सभी योग सभी राशि सभी नक्षत्र शोध के राज्याभिषेक का समय योग तय कर दिया था। क्या उनको पता नहीं लगा कि राज्याभिषेक की बजाय वनवास होने जा रहा है श्री राम को? बोलो, ये कर्म गति है, टालने से भी नहीं टलती ये आत्मा के साथ चलती है कर्मों की पूंजी और मिलती है। सुनना है, पिंड में दृष्टांत ले लो। MA BEd है कोई, 90% 90% नंबर है थ्रू आउट, पोस्ट है 5, सब चेक हो गया। अब इंटरव्यू है, डॉक्यूमेंट चेकिंग होने लग रहे हैं अंदर। जिसके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, क्वालिफिकेशन पूरी है और ऊपर वाले 5 ले लिए गए हैं और नीचे वाले 200 रह गए हैं। अब बताओ 5 क्यों लिए? कर्म थ्योरी काम कर रही है। MA MSc जो भी रिक्वायरमेंट थी, जो जरूरत थी उस पद के लिए पूरी कर रखी थी, नौकरी मिल गई। बोलो, क्या ये कर्म भूमि? अरे कर्म कर रखा था, और लेना है ले लो। डॉक्टर है, MD है, अस्पताल में मशहूर है वो, उसका बेटा +2 फेल। क्या डॉक्टर साहब कह देंगे उसको फेल वाले बच्चे को? नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। +2 फेल हो तो पिता तो डॉक्टर है। पिता की कर्म थ्योरी, कर्म उसके साथ है, उसके साथ है। बोलो, यही कर्म थ्योरी काम कर रही है पूरे विश्व में, जो हमारे साथ रहती है। दोबारा दृष्टांत ले रहे हम, फिर दोबारा सुन लो ध्यान से। एक बहन जी स्वेटर बुनती थी, दादी अम्मा होली थी, उम्र तो सारी 55-56 थी, बन जाती है कई बार तो। काम बहुत करती थी, स्वेटर बुनती बुनती रही, रात के 10 बजे आंख लग गई भाई। और जितना भी बुन रखा था ना वो तो ज्यों का त्यों था। जब शुरुआत करेगी उसी स्वेटर को बुनने के लिए अगली शुरुआत होगी, पिछली नहीं होनी, वो तो बन चुकी, अगला ही शुरुआत हो जाएगी। क्या ये? अरे मौत हो गई, रात में ना मौत आ गई बीच में, फिर कर्म जो बीच में छोड़ रखे थे शुरुआत तो वहीं से होली। जो भक्ति करने वाले भगत हैं, सिमरन करने वाले हमारे भगत लोग हैं, उनका अगले जन्म में भक्ति का खाता चालू रहता है, खत्म नहीं होता वो, समझ लो। सुनना है, सुन लो पहले। और दृष्टांत ले लो। पिंड में श्याम ने कोई भूखा सो गया और सुबह उठा 6 बजे 5 बजे 4 बजे, क्या भूख मिटी पाई उसकी? बोलो ना जी, भूखा है। फिर ये सही है
चलो एक दृष्टांत और ले लो। एक अनपढ़ सो गया शाम को और सुबह उठा, क्या शिक्षित हो चुका है वो? नहीं, अनपढ़ी तो है, रात में ना मौत। यही हमारे साथ हो रहा है। जहां जाना है उसका पता नहीं है। अब आपको पूरा पता बताया जा रहा है, लिख लो, याद कर लो, समझ लो। हमारे शरीर को संचालन करने वाली शक्ति है श्वास, प्राण। इसको चलाने वाली है प्रणव, और इसको जो शक्ति दे रही है वह आत्मा दे रही है। और आत्मा जब तक शक्ति दे रही है शरीर को, ये चेतन है, काम कर रहा है और सबका नातीदार बना हुआ है, पदाधिकारी बना हुआ है, सब कुछ है। एक बार श्वास निकल जाए, उसका अंगूठा लगा करके आपने अगर वसीयत भी लिख ली ना, गलत है वो। अगर दस्तक भी कर दिया ना, गलत है वो, गैर कानूनी है वो। ध्यान से सुन लो, मरने से पहले 2 मिनट पहले दस्तक भी कर गया, अंगूठा भी लगा गया, सही है वो, कानूनी है वो। ध्यान से सुन लो, बात आ रही है आखिरी तुम्हारे पास। आत्मा जब शरीर को छोड़ देती है, यह ठंडा होने लगता है, गर्मी चली जाती है। फिर इसका अर्थ क्या है? आत्मा में गर्मी है, गर्मी प्रकाश में होती है। अरे पाठ प्रकाश करवा लो, क्यों बोलते हो? पाठ अंधकार करवा लो, बोल के दिखाओ ना जी। पाठ प्रकाश करवा लो, क्या होता है? प्रकाश कहा है? प्रकाश बोला है, सब में जोत जोत है सोई, जिस दे चानन सब घट चानन होई। कर दो अंधेरा, पलट के दिखा दो वाणी, है हिम्मत किसी में? फिर देख ली क्या वो ज्योति? सब में जोत जोत है सोई। क्यों है सब में? तूने खुद की देख ली क्या? खुद की देखी नहीं है, पता किया नहीं है। वाणी गा रहा है, गाए जा फिर। समझ लो, सब में जोत जोत है सोई, सब घटों में वह मालिक की ज्योति बैठी है, और जिसके रहने से सब घट चानन होई। सब प्रकाशमान है, सब जिंदा बोलते खुशी खुशी, सारा प्रकाशमान हो रहा है। पाठ प्रकाश करवा लो जी, करवा लो प्रकाश। अरे अंधेरा है भीतर, तो प्रकाश तो देखा ही नहीं। प्रकाश है वो, चांदना है। श्री बाइबल में आता है, गॉड इज ए डिवाइन लाइट एंड देयर इज नो डार्कनेस इन हिम। परमात्मा की शक्ति का नाम प्रकाश है, उसमें कोई अंधकार नहीं है दूर तक भी। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती। श्री रामायण में गोस्वामी जी महाराज फरमाते हैं, वह परम प्रकाश रूप है, उसका रूप दिन राती, दिन रात, उस रूप का प्रकाश का रूप दिन रात हो रहा है। नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती। बाहर वाले घी की बत्ती की दीपक की जरूरत नहीं है, वहां अपने आप में प्रकाश है वो। श्री गीता में आता है, अध्याय 13 श्लोक 17 में, ज्योति साम अपी तत् ज्योति तमसे परम उजेते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्य हृदय सर्वेश वैशिष्टम। हे अर्जुन, मैं सभी ज्योतियों का भी ज्योति हूं, अर्थात मैं ज्योति स्वरूप हूं। श्री अर्जुन को कुरुक्षेत्र युद्ध के मैदान में, हरियाणा प्रदेश थानेसर शहर है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय वहां है, मैं 3 साल पढ़ा हूं। रेलवे फाटक से आगे पेवा रोड पे स्थान है ज्योतिसर, जाके देख लो, लिखा है। यहां पर श्री कृष्ण भगवान ने ज्योति स्वरूप के दर्शन करवाए थे अर्जुन को।
ज्योति के दर्शन करवाए थे, अंधेरे के नहीं करवाए थे। फिर हम ज्योति क्यों चाहते हैं बताओ? खड़ा करो कोई हाथ। जी हमेशा के लिए अंधकार में रहना चाहता हूं, है कोई? है? हम हर समय प्रकाश चाहते हैं। दिन में तो बिना पैसे का मिल गया, मुफ्त का मिल रहा है, विराट दीपक का। रात को जब भी हम प्रकाश करेंगे, मनुष्य खर्चा लगेगा। दीपक जलाओ, तेला खर्चा, घी का खर्चा, मोमबत्ती खर्चा, बिजली का खर्चा, सारे खर्चे। और बिना प्रकाश के अपनी आंखों में वो शक्ति नहीं है। रात को देख लेंगे नहीं। सुनना है, सुनो ध्यान से। शेर की आंखें बलती हैं रात को, बिल्ली की आंखें जलती हैं रात को, सभी पशुओं की आंखों में ज्योति है रात को। क्यों? अरे बचना है, भागना है, पीछे हमला होना है, उनको रात को देखना पड़ेगा। भागते हैं वो। और मनुष्य के पास सब कुछ दे दिया, बुद्धि वर्दी, टॉर्च, चांदना, लालटेन, बल्लभ, ये तो बनाने वाला बन गया सब कुछ। देखना है, मनुष्य की आंखें नहीं चमकती रात को। देख लो तुम, इसका तो प्रकाश या तो सूर्य दे दो या खुद पैदा करके ले आओ, ये कुछ नहीं कर सकता बिना प्रकाश का। इसीलिए आत्मा को प्रकाश से खुशी मिलती है, निर्भय होती है। और जहां अंधेरा होता है वहां हम डरते हैं। रात को अपने बेड पे, अपने मकान में बैठे, हमारे बच्चे हमारे साथ बैठे, एकदम लाइट भाग जाए, बच्चे डरते हैं। डरते बच्चे चिल्ली मारते, नहीं पता वो आपको क्यों? अरे भय पैदा करता अंधेरा, अज्ञान में डरते हैं हम। पता क्या? बिना पढ़े दस्तक कराए, गलत हो गया, पता नहीं क्या लिखा होगा, तो डरते क्यों? दस्तक करवा लिए, मेरी तो फ्रेंड थी, दोस्त थी मेरी, दस्तक कर दे, क्या पता क्या लिखा होगा। भय है, अगर पढ़ के किए हो तो भय नहीं है। बोलो, यही तो है ज्ञान और अज्ञान। अज्ञान में दस्तक भय, और ज्ञान में पढ़ के निर्भय। यही तो है, यही सीखना है, ये जानना है, प्रैक्टिकल है सारा। इसमें पढ़ाई लिखाई बाहर की जरूरत नहीं है, ये भीतर का कार्य है। और भीतर से तो भाई सभी हम एक जैसे हैं। बाहर जो पैदा करके दिखा रहे हैं ना, वो अलग अलग कर देता है हम सबको। क्या बोलेंगे बाहर? भाषा अलग अलग है, बोलो। अंदर की भाषा तो एक है, श्वासों की तो एक है, ठीक है। उस एक को जानना है, मिलना है, प्राप्त करना है। फिर कोई झगड़ा नहीं है, कुछ नहीं, वहां पर शांति है, सुख है, सब हमारे हैं, हम सब के हैं। और उस एक को नहीं जान के सब अलग अलग हैं, फिर झगड़े रहेंगे जगत में, ये नहीं मिटा करते कभी भी। तो साहिब की दया हुई भाई, हम सब यहां आए हैं। और जो आया है यहां पर खाली नहीं है वो। जितना समय घर से चल के यहां आए हो, सत्संग में बैठे हो, घर वापिस जाओगे, सारा जोड़ दो, सारा का सारा भक्ति के खाते में जमा हो जाता है। बिना किए भक्ति है ये। क्यों? संगत कीजिए साधु की, साईं आवे याद, लेखे में सोई घड़ी और बाकी है बर्बाद। सत्संग की संगति कर ली, लेखे में सोई घड़ी, लिख दी गई है घड़ी हमारी, लिख गई, और बाकी बर्बाद है। वो संसार में लगा गया समय, वो बर्बाद है, यहां जमा है, मिलेगा, आत्मा को मिलेगा। इसीलिए सत्संग में हाजिर आना भक्ति का हिस्सा है। जितना कमा लो भाई कमा लो, इसमें तो आपने हाथ नहीं मोड़ने, एकांत में नहीं जाना। बस 4 गेट खोल लो, 2 आंख और 2 कान, आंख जमा दो गुरु के मस्तक पे,
और कान खोल लो भीतर शब्दों को ले जाने के लिए। गुरु का निरखिए आंख और माथा, जिसके सार शब्द रहे साथा। स्वामी जी महाराज आगरा वाले, सीधल स्वामी जी महाराज, जिनकी संस्थाएं बहुत चल रही हैं, व्यास डेरे में जिनका प्रचार है, कहते हैं गुरु का निरखिए आंख और माथा, जिसके सार शब्द रहे साथा। और सार शब्द की साधना करता है गुरु, और उसके चेहरे पे आंखों में उस शक्ति की, ज्योति की, नूर की शक्ति होती है। इसीलिए उसके सामने आंखों में, मस्तक पे देखते रहो। अरे सूर्य के सामने देखते रहो, सर्दी खत्म, ऊर्जाएं जागी, और ओट में हो गए तो फिर छाया में बैठे हैं। सीधी सी बात है। तो आप सभी यहाँ आए, दयालु की दया हुई भाई। आज के इस सत्संग को यहाँ विराम देते हैं। इस वार्ता को आगे जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।